कुछ दिन पहले एक पत्रकार था, यूट्यूब पत्रकार थे उत्तर प्रदेश में, उन्होंने मंत्री से एक सवाल पूछ लिया था तो उनको अगले दिन जेल कर दवा दी इन्होंने। तो पोस्टर तो कोई भी ला सकता है क्योंकि लोकतांत्रिक देश है, इसमें हर कोई किसी को प्रचार सब किसी का हक है। केजरीवाल बनाम केंद्र सरकार, ये लड़ाई एक बार फिर दिल्ली के जंतर मंतर से शुरू हो गई है और लड़ाई का मुद्दा है पोस्टर। जी हाँ, दिल्ली में एक पोस्टर लगाए गए हैं जो कि मोदी विरोधी है। उसी के बाद दिल्ली में एक बार घमासान फिर से शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि मोदी का अपमान किया जा रहा है, मोदी को गाली दी जा रही है। वहीं आम आदमी पार्टी कह रही है कि ये अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला, यानी देश के अंदर किसी का जो है किसी का अगेंस्ट जाना या किसी के खिलाफ करना भी एक गुनाह हो जाता है, क्योंकि FIR 1-2 नहीं पूरी 138 हो जाती है। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि दिल्ली के अंदर हल्ला बोल शुरू हो जाता है। आम आदमी पार्टी और दिल्ली की आम आदमी पार्टी और पंजाब से लेकर के दिल्ली तक तमाम जिलों में जो है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक तरीके से मोर्चा खोल दिया गया, मंच सज चुका है, जिसमें केजरीवाल खुद और पंजाब के CM खुद जो है यहाँ पर उपस्थित होंगे। थोड़ी देर बाद में यहाँ से जो एक बार भारतीय जनता पार्टी को ललकारा जाएगा। लोग जुट चुके हैं। क्यों आज आप फिर जंतर मंतर पर आप लोग आ गए? हम ये चाहते, मेरा नाम दाताराम पनाटिया, मैं पूर्वी दिल्ली से हूँ। हम यहाँ पर इसलिए आए हैं कि मोदी जी कह रहे हैं हमने घर दिए खेत, तो फिर जो है हमारा तो झोपड़ी भी नहीं है, हम भूमिहीन है, यूपी मैनपुरी से हूँ। तो मोदी जी ने बता रहे सबको घर दिया, हमें कुछ मिला नहीं। आपको नहीं दिया? नहीं कर दिया, सब चमचा लोग खा जाते वहाँ। तो आप क्यों आए? मैडम आज शहीदी दिवस का एक उत्सव है यहाँ पे, उसके लिए आए हैं हम लोग। उत्सव मनाने आए या जो है यहाँ पे भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोलने आए? नहीं, भाजपा के खिलाफ क्या मोर्चा खोलेंगे? भाजपा के खिलाफ तो मोर्चा देश ने ऑलरेडी खोला हुआ है। सारी देश की जनता जाग चुकी है कि कितना झूठ बोलते हैं ये लोग। अगर कोई आज के समय में मीडिया पे भी इतना बड़ा पहरा है कि अभी कुछ दिन पहले एक पत्रकार था, यूट्यूब पत्रकार थे उत्तर प्रदेश में, उन्होंने मंत्री से एक सवाल पूछ लिया था तो उनको अगले दिन जेल कर दवा दी इन्होंने। तो भाजपा के खिलाफ तो सब। क्या लग रहा है अभिव्यक्ति की आजादी पर देश में हमला चल रहा है? बहुत तगड़ा हमला चल रहा है। और आपने सुना होगा इंदिरा गांधी ने एक इमरजेंसी लगाई थी, वो घोषित इमरजेंसी थी, ये अघोषित इमरजेंसी है। आज के समय में जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो बिक चुका है, वो कोई कुछ बात ही नहीं करता। और ये जो जिनका जमीर जिंदा है, यूट्यूब वाले चैनल, वो सिर्फ दिखा रहे और सब चीजें सिर्फ मोदी का सिर्फ प्रचार हो रहा है, उसके अलावा कुछ नहीं हो रहा। और सरकारी खर्चे प्रचार। सर, आपको भी लग रहा है देश के अंदर अनडिक्लेयर इमरजेंसी चल रही है? दोबारा क्या आपको भी लग रहा है देश के अंदर अघोषित इमरजेंसी है? जिस तरीके से जो भी बोलता है उसके खिलाफ जो है FIR। आप देख नहीं रहे क्या गुनाह कर दिया? मोदी भगाओ देश बचाओ, यही नारा दिया ना, इसी पे कितनी FIR हुई है? 138। ये क्या कहते थे? कांग्रेस मुक्त भारत नारा देते थे ना, फिर कोई FIR नहीं हुई। आप लोग नाम क्यों नहीं लिखते? इतना छिप के क्यों लिखते? किसका नाम? पोस्टर पे नाम क्यों नहीं लिखते? किसके पोस्टर पे नाम? क्या आप लोगों ने पोस्टर छपवाया? क्या बेकार की बातें हैं? भारत क्या कहते थे कांग्रेस को? कांग्रेस मुक्त भारत क्या था वो? एक FIR दर्ज हुई नहीं हुई? एक भी नहीं हुई ना। कल 1 मिनट में 138 FIR दर्ज कर दी। क्या गुनाह कर रहे हैं? कांग्रेस को तो जनता करेगी। अगर जनता मोदी को भगाना चाह रही है तो क्या गुनाह कर रही है? जनता तो जिता रही है लगातार, एक से एक। आएगा ना, पता चल जाएगी ना, मई में 24 में जिताएगी हराएगी। अच्छा, आपने कांग्रेस का जिक्र किया, कांग्रेस पे हमला, तो आप लोग भी जो है पहले विधानसभा चुनाव होते आप लोग भी बोलते थे, फिर उनसे जुड़ के आप लोगों ने सरकार बनाई थी। किससे जुड़ गए? कांग्रेस से। कब जुड़ गए? पहली विधानसभा जब बनी थी आम आदमी। कब की बात करें, अब आज की बात करो ना। नहीं, बिल्कुल अभी की बात होगी। जब आप बोल रहे हैं कि कांग्रेस पे वो हमला करते थे, हमला तो आप भी लोग करते थे, तो क्या ये हो रहा है वक्त के हिसाब से? मैं तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। जब एक FIR नहीं हुई, आज कितनी 1 मिनट में 1 घंटे में 138 FIR होगी। क्या ये अघोषित इमरजेंसी नहीं है? तो और क्या ये? प्रधानमंत्री जी का अपमान करेंगे तो FIR होगी। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री नहीं थे? 10 साल प्रधानमंत्री रहे वो। इनका तो कार्यकाल अभी पूरा 10 साल हुआ भी नहीं है। और ये तो एक नैरेटिव है। कैसी बात करते हो? क्या लग रहा है खिलाफत करना देश में? खिलाफत ये नैरेटिव है। आप यहाँ भी बुलाओ शर्मा जी तो 50 शर्मा जी खड़े होंगे। मोदी जी कोई नाम थोड़ी लिखा है। अगर वो खुद से अपने व्यक्तिगत तौर से इस चीज को लेकर चल रहे कि हाँ भाई मैंने गलत काम किया और मेरा ही नाम है, तो एक अलग बात है। नहीं तो ये नैरेटिव है और इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है। और देखो आज की डेट में महंगाई चरम पे है, महंगाई की कोई बात नहीं करता है।
ये लोग बात करेंगे अर्जी फर्जी उसके बाद। और झूठ झूठ बोलने तो इनकी परंपरा है। ये तो दुनिया भर के 10 लाख करोड़ का ये रोजगार पिछले चुनाव में बिहार में बांट के आगे थे। किसको दिया इन्होंने, कहाँ दिया? सारी क्या लग रहा है, सारी कोशिशें जो है मुद्दों से भटकाने की जा ये रही है। मुद्दे से भटकाने की ही कोशिशें होती है जब अच्छे काम कोई करता है। जैसे दिल्ली में क्या हुआ, दिल्ली में 4 बार ये आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, लोगों ने अच्छी और स्वच्छ राजनीति को चुना और अच्छे लोगों को पसंद करने लगे थे। और देश के पहले ऐसे नेता रहे अरविंद केजरीवाल हैं जिन्होंने ये बोला कि भाई अगर मुझे वोट दिया होगा तो देना मुझे वोट, नहीं तो मुझे मत देना। ऐसा नेता है कोई? भाजपा में मोदी जी कह सकते हैं ऐसा है? मोदी जी का कोई मंत्री या राज्यों में सरकारें हैं उनकी, वो कह के दिखा दे कोई कि मैं अगर मैंने किया। इन्होंने हिमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ एक बहुत बड़ी बुकलेट जारी की थी जब कांग्रेस में थे और चुनाव के दौरान ही गए थे, तो इन्होंने बोला था कि बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी है, जल मंत्री बहुत बड़ा। और उसके बाद उन्हें वो बीजेपी में शामिल हो गए तो उन्हीं को उनके ऊपर इन्होंने फिर अपनी वॉशिंग मशीन में धोला और उनको सीएम बना दिया। वो तो बहुत बड़ी बात है। अभी पीछे मेघालय में चुनाव हुए थे, जो सीएम थे वहां के उसके खिलाफ बोले थे, अमित शाह ने बोला था कि मैं इनकी सीबीआई जांच कराऊंगा, ये बहुत बड़े घोटालेबाज है। अच्छा और उसके बाद क्या हुआ, उसी के साथ सरकार बना ली, उन्हीं के साथ सरकार बने। अब कहाँ है वो सीएम? अब क्यों सीबीआई जांच नहीं हो रही उनकी? उसके बाद ये सबसे बड़ी चीज है, भाजपा आज डर चुकी है, मोदी जी डर चुके हैं क्योंकि 4 बार दिल्ली में सरकार बनी। उसके बाद पंजाब के लोगों ने सोचा कि यार वहां पे कोई अच्छे काम हो रहे तो हमारे यहाँ क्यों नहीं होंगे, वहां सरकार बन गई भी। उसके बाद जब 3 महीने पहले बनी हुई पार्टी गुजरात में जो मोदी जी का गढ़ माना जाता था, तो वहां पे जब 40 लाख लोगों ने जब वोट कर दिया आम आदमी पार्टी को, स्वच्छ राजनीति को, तो मोदी जी को डर लगने लगा कि भाई ये पार्टी को रोको, कि इसको रोकने का क्या, रोक कैसे सकते हैं, या तो काम रोको इनके या फिर इनको जेल में डालो। तो ऐसे झूठे सच्चे आरोप लगाकर इन्होंने जेल में डालने का काम शुरू कर दिया। चलो, क्या कह रहे थे? जी कह रहे थे आप? मैं ये कह रहा हूँ, जिसके पास 70,000 रुपए मिलते हैं उसको जेल, और जिसको 8 करोड़ रुपए मिलते हैं उसको बेल। क्या है ये? जो बीजेपी में चला गया वो गंगा जी नहा गया, जो दूसरी पार्टियों में वो अपराधी है। आपके सामने अपने मीडिया पे आप लोगों ने तो देखा है नोट गिनते हुए, कितने नोट मिले हैं उसके। आपको क्या लग रहा है, सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है विपक्ष के खिलाफ? नहीं किया जा रहा क्या? नहीं, सबको पता है एक घोषित इमरजेंसी है, आप लोगों ने सब कुछ देख रहे हो, लेकिन आप लोगों की क्या मजबूरी है हमें नहीं पता। कुल 70,000 रुपए मनीष जी पे मिले हैं, 70,000 मिले हैं ना। बीजेपी के एमएलए पे कर्नाटक में कितने पैसे मिले हैं? 8 करोड़, उसको बेल दे दी। जिस पे 70,000 मिल रहे हैं उसको जेल। इस मामले में कई चैनलों पे भी जो है बंद कर दिया गया था कि इस मामले पे कोई बात नहीं करेगा। किस मामले? कर्नाटक मामले में जहाँ पे 8 करोड़। कर्नाटक मामले में बात क्यों नहीं करेगा? इसलिए तो बात नहीं करेगा ना, बेल दे दी 8 करोड़ मिलने वाले को, और जिसके पास कुछ नहीं मिला उसे बेल नहीं दे रहे हैं। कभी सीबीआई पकड़ लेती है, कभी चार्ज लेती है, ईडी चार्ज ले लेती है। आप पे आरोप लग रहा है कि आप ये सब 2024 का माहौल बना रहे हैं केजरीवाल जी को जो है प्रधानमंत्री बनाने। ये तो समय बताएगा। अगर ये आम आदमी काम नहीं करती है तो जनता हटा दे। 3 बार लगातार मुख्यमंत्री बन गए, 7 साल में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया। इतनी जल्दी अगर पब्लिक नहीं चाहती है तो पब्लिक ने ही बनाया है ना, तो इससे ज्यादा और आपके सामने सबूत क्या है? कितना लोकप्रिय है केजरीवाल जी आपके सामने। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं जो यही कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि ये तानाशाही सरकार। क्या कह रहे हैं भाई साहब? क्या कह रहे हैं? मैंने कहा आप अपने आप बोले जा रहे हो। क्यों आए हैं आज आप यहाँ? मैं तो ऐसे ही आया था जरा देखने के लिए। आप क्यों आए सर? क्या चीज? क्यों आए हैं आज आप यहाँ पे? इसीलिए आए हैं कि ये सरकार की, मोदी सरकार की जो तानाशाही है उसको पूरी तरह से जड़ से खत्म करने के लिए पूरी युवा शक्ति, बुजुर्ग शक्ति और सब एकजुट होकर। क्या तानाशाही क्या लगती है? अगर गैर कानूनी तरीके से पोस्टर लगते हैं तो कार्यवाही तो बनेगी ना? नहीं, आप ये देखो ना, अगर पोस्टर लगा रही है एक पार्टी या कोई भी लगा रहा है तो कोई इसमें क्या गलत कर रहा है? पोस्टर तो कोई भी लगा सकता है क्योंकि लोकतांत्रिक देश है, इसमें हर कोई किसी को प्रचार, सब किसी का हक है। तो उसका मतलब ये नहीं है आप उस पर कार्रवाई करके उसको जेल में डालो या फिर उस पर कोई FIR करवाओ, उसके अपोजिट में आप भी पोस्टरबाजी में लग जाओ, तो ये तो राजनीति नहीं चलेगी ना। राजनीति नहीं। आम आदमी। आप सर आज यहाँ क्यों आए? यहाँ पर एक्चुअली में जो आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसने एक्चुअली में जो विषय है, मेन तो विषय है उसके संदर्भ में, और आज मेन है सरदार भगत सिंह जी का शहीदी दिवस है। उसके लिए हम लोग आज यहाँ पर सब आए हुए हैं और निश्चित रूप से
उन्होंने जो देश के लिए जो कुर्बानी दी है, उस कुर्बानी को आगे हमें देश के लिए यही चाहते हैं कि ये देश हमारा आगे बढ़े और सशक्त हो, मजबूत हो। और इसमें निश्चित रूप से पार्टियां सभी काम करती हैं, सबको काम करने का एक स्वतंत्र मौका मिलना चाहिए। सरकार आती और जाती रहती है, परंतु किसी को ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम जो कहें वही सत्य है, वो एक अकट सत्य नहीं मानना चाहिए, क्योंकि हर एक किसी को अपनी बात कहने का अधिकार है। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जैसे शहीदों ने इस देश को इस तरीके से एक बनाया है, उस देश को आगे बढ़ाने के लिए सबको मिलकर साथ काम करना चाहिए। और ये नहीं है अगर कोई विपक्ष की पार्टी है तो उसको एक तरीके से उसको विपरीत एक ऐसा माहौल बना दिया जाए कि ये देश की गलत पार्टी है, गद्दार पार्टी है, ऐसा भाव क्या लगता है ईडी, सीबीआई, एफआईआर इन तमाम मुद्दों को लाकर के क्या लग रहा है विपक्ष को खत्म करने की कोशिश? देखिए, मैं बहुत सीधा सा जानता हूँ, अगर ऐसा कुछ चीजें ऐसी आज की डेट में जरूर हो रही है। मान लीजिए आज की डेट में मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ जो कार्रवाई की गई है, मैं दिल्ली में रहता हूँ निश्चित रूप से, तो मनीष जी ने जो अगर काम किया है यहाँ अच्छा, तो आप देखिए उसको जनता पसंद कर रही है बार बार। अगर उसका सर्टिफाइड कैसे करोगे आप कि वो अच्छा काम कर रहे हैं, कि वो बार बार, यानी पहले तो नहीं थे वो एमसीडी के अंदर, एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। आज की डेट में सरकार किसकी, यानी किसने चुना दिल्ली को? दिल्ली में 134 सीट आम आदमी पार्टी को आना, इसका मतलब कि जो केजरीवाल सरकार ने काम किया है, जो मनीष सिसोदिया जी ने मिलकर काम किया है, जिस तरीके का एक रोल मॉडल दिया है, एक तरह से उन्होंने शिक्षा का जो काम किया है, जो भी काम किए, इतने बेहतरीन बेहतरीन स्कूल कभी जीवन में मैंने देखे नहीं है। मैं दिल्ली में 20 साल से रह रहा हूँ यहाँ पर, और मैंने खुद इस चीज को जमीन पर देखा है। इतनी शानदार मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन रही है जो प्राइवेट स्कूलों को मात दे रही है। आने वाले समय में एक ऐसी लॉबी जो काम कर रही है, जो शिक्षा के अंदर परिवर्तन हो रहा है। मान लीजिए कि अगर इस तरीके की आज इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो रहा है, बिल्डिंग बन रही है, कल उसके अंदर थोड़ा सा मैं मानता हूँ कि अभाव होता है चीजों का, तो उसके लिए रास्ता बनाए जाते हैं। वो मिलकर के काम करना चाहिए। मान लीजिए आज केंद्र में भाजपा की सरकार है और दिल्ली में आम आदमी पार्टी के, तो ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, तो इनको कम से कम फाइनेंशियली बैकअप दे करके शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, बेहतर स्कूल, मॉडर्न स्कूल देने के लिए, उसके लिए शिक्षकों को सरकार का सहयोग करना चाहिए। और देश आगे बढ़ेगा तो निश्चित रूप से वो सभी का सम्मान होगा, वो दिखाई देगा। आप जो करोगे वो जनता के बीच में जरूर डिलीवर होगा, तो वो दिखाई देगा। आपसे बात करने के लिए, तो ये आम आदमी पार्टी के तमाम लोग हैं जो यहाँ पर इकट्ठा हो चुके हैं आज भगत सिंह की जो है पुण्यतिथि के तौर पे, और आप देख सकते हैं कि तमाम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इकट्ठे हैं और एक बार यहाँ पर एक तरीके से सेलिब्रेशन भी, और साथ साथ में जो है सरकार के ऊपर, यानी केंद्र सरकार के ऊपर हमला।